बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है ये बीएससी थर्ड ईयर और मैथमेटिक्स बी कोर्स में मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 और मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर क्या है 8 है। तो ये हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि इफ़ द फोर्सेस of magnitude P and Q acting an angle थीटा, कि अगर दो फोर्सेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड P है, दूसरे की मैग्नीट्यूड Q है और एंगल कितने एंगल पे अमल कर रही हैं, थीटा एंगल पे। अगर हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज मीन्स कि हम P और Q को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। P की जगह पे Q, वही उसकी डायरेक्शन में, और Q की डायरेक्शन में अब हम क्या लेंगे, P लेंगे। तो ज़ाहिर है जब इंटरचेंज करेंगे तो एंगल दोनों के दरमियान अगर पहले थीटा है तो बाद में इंटरचेंज करने के बाद भी दोनों के दरमियान एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। शो क्या करना है कि जब इंटरचेंज करने के बाद जो एंगल है किसके दरमियान, जो इंटरचेंज करने पहले से रिजल्टेंट वेक्टर आता था दोनों का, जो रिजल्टेंट फोर्स आती थी, और जो इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स आती है, दोनों फोर्सेस के दरमियान या दोनों रिजल्टेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, फाई है। कि एंगल टर्न्स थ्रू फाई इज इक्वल टू टेन फाई बाई टू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू टेन थीटा बाई टू। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो फिक्स से देखें कि लेट से हमारे पास एक फोर्स P है, दूसरी फोर्स क्या है, Q। तो एक बार फिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे दोबारा बढ़ेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फ़ोर्स P है, ये दूसरी फोर्स ये हमारे पास क्या है, Q। दोनों का एंगल कितना है, R, दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा। R इज़ रिजल्टेंट, दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है R। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आपको पता है अगर दोनों का रिजल्टेंट क्या है, R है, R होगा ये। ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लेंगे थीटा एंगल P और Q के दरमियान है। हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन किसके दरमियान, P और रिजल्टेंट R के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, वो है अल्फ़ा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट P एंड Q एक्ट एन एंगल थीटा and R is R in their resultant, R इनका क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, एंड वी सपोज, हम सपोज करते हैं R मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद P, अल्फ़ा विद फोर्स P फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। ये हम बात कर रहे हैं इंटरचेंज करने से पहले। P और Q के दरमियान कितना है एंगल, थीटा है, और P और R के दरमियान कितना एंगल है, अल्फ़ा। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें जब हमने दोनों को इंटरचेंज किया मतलब ये फोर्स P है, तो इंटरचेंज करेंगे, अब ये P फोर्स हो जाएगी ये। लेट से अब ये फोर्स जो है यहाँ तक ये लेंगे, ये क्या हो जाएगी, लेट से Q, ये Q हो जाएगी, ये P हो जाएगी। अब दोनों के बीच एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, बेशक हमने इंटरचेंज कर दिया। और फ़र्ज़ कर लें R प्राइम जो है वो इनका नया रिजल्टेंट आता है, ये R प्राइम देयर न्यू रिजल्टेंट। ठीक है, R प्राइम अगर इनका न्यू रिजल्टेंट है, ठीक है ये, तो फ़र्ज़ कर लें R प्राइम, अब देखें रिजल्टेंट P और Q का रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बना रहा था, अल्फ़ा। तो अब ये R प्राइम भी रिजल्टेंट किसका है, P और Q का ही है। तो अब R प्राइम जो एंगल बनाएगा P के साथ इंटरचेंज के बाद वो क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। इस बात को ज़रा समझें, इंटरचेंज करने से पहले जो रिजल्टेंट था वो P के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा था। इंटरचेंज करने के बाद अब है तो वो दोनों फोर्सेस का ही रिजल्टेंट, तो वो P के साथ ही एंगल बनाएगा, लेकिन वो न्यू P के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो अल्फ़ा ही एंगल बनाएगा। तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा और न्यू जो
रिजल्टेंट है आर प्राइम, उसका पी के साथ एंगल भी क्या होगा, वो अल्फ़ा ही होगा। हम एक चीज़ खुद फ़र्ज़ करेंगे कि लेट बीटा इज़ द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पी मतलब जो पहले है ओरिजिनल पी एंड आर प्राइम, कि ये न्यू रिजल्ट आता है, न्यू रिजल्टेंट बस ये एंगल कितना है, ये न्यू रिजल्टेंट और ओरिजिनल पी के साथ एंगल कितना है, लेट से बीटा है। और फ़र्ज़ कर लें कि आर और आर प्राइम के दरमियान एंगल कितना है, ये फाई क्या है, फाई इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड आर प्राइम। ये हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि आर और आर प्राइम का कितना एंगल बनता है, फाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगल्स। अब देखें इसमें हम एक चीज़ कि ये एंगल भी अल्फ़ा, ये एंगल भी अल्फ़ा, ये एंगल बीटा पी और आर प्राइम के दरमियान, आर और आर प्राइम के दरमियान एंगल होगा, वो क्या होगा, वो फाई होगा। ठीक है, ये अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा जो एंगल होगा, यहाँ से देखें ये एंगल अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, बीटा। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, बीटा, और ये एंगल अल्फ़ा। तो टोटल एंगल कितना है वो हमें पहले बताया, गिवन है हमें कि पी और क्यू कितना एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, थीटा। इसका मतलब क्या होगा, टोटल अगर एंगल थीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा, नंबर 1। ठीक है, और फाई क्या होगा, देखिए ज़रा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, बीटा, फाई इज इक्वल टू बीटा में से ये अल्फ़ा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई। टोटल बीटा है, बीटा में से हम ये अल्फ़ा क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो फाई कितना है, वो होगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ये इसमें कोई नंबर 2, तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे आर और आर प्राइम को। ठीक है, रिजॉल्विंग आर एंड आर प्राइम। ठीक है, परपेंडिकुलर टू, हम सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे आर के और आर प्राइम के, परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल पी। ठीक है, तो क्या होगा, देखें जो आर साइन, ये आर ये है पहले हमारा, ये अब आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, आर कितना एंगल बना रहा है पी के साथ, अल्फ़ा, तो ये होगा, ये पी है, ये आर है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास आर साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये एंगल कितना है, अल्फ़ा, पी और आर का एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, वही क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये हमारे पास आर ये है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा, एक ये, तो ये होगा आर साइन अल्फ़ा। इसी तरह क्यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा, एक ये, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्यू साइन पी से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अगर हम P के अलॉन्ग और P के परपेंडिकुलर Q को करेंगे, बस ये है, ये P है, ये Q है, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा Q साइन थीटा, क्योंकि P और Q के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो Q साइन थीटा। तो Q साइन थीटा और ये R साइन अल्फ़ा, दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो R साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q साइन थीटा से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा, आर प्राइम साइन, आर प्राइम कितना एंगल बना रहा है पी के साथ, आर प्राइम पी के साथ एंगल कितना बना रहा है, वो बीटा बना रहा है। ठीक है, ये कितना एंगल है, वो बीटा है यहाँ का। ठीक है, तो आर प्राइम साइन बीटा, तो अगर आर प्राइम को रिजॉल्व करेंगे, देखें ये इंटरचेंज होने के बाद है, तो
आर प्राइम को करेंगे, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये होगा आर प्राइम साइन बीटा, और पी, अब ये जो है ये पी है, अब क्यू नहीं है, ये सारा क्या है यहाँ तक पी। पी को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल के, दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, यानी आर साइन बीटा और पी का वर्टिकल कंपोनेंट किसके अलाउंग, ये ओरिजिनल पी के साथ, या क्यू के अलाउंग, न्यू क्यू के अलाउंग, वो क्या होगा, क्योंकि दोनों के एंगल कितना है, दोनों के एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, तो इसको रिजॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अभी अब न्यू पी बन गया है, तो ये होगा पी साइन, ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है, ये कितना है थीटा, तो पी साइन थीटा, सो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे। अब हमें पता है, चाहे हमने P और R प्राइम को बेशक इंटरचेंज कर दिया, लेकिन जो फार्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट फोर्स का, वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, दोनों के दरमियान कितना एंगल है थीटा, ये है। तो चाहे दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, क्यू को पी बना दें, पी को, एंगल दोनों के सेम रहेगा, इसका मतलब चाहे इंटरचेंज कर दें, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा सेम, या इसका मतलब क्या है कि R और R प्राइम दोनों क्या हैं सेम हैं। तो फ्रॉम 3 and 4 हम क्या करेंगे, 4 को 3 पे क्या कर देंगे डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे 3 को 4 पे, R प्राइम से R प्राइम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 4 को ऊपर रखा, इस पे डिवाइड किया, तो R प्राइम से R कैंसिल, क्योंकि R इक्वल टू R प्राइम, पीछे क्या रह जाएगा साइन बीटा और साइन अल्फ़ा। इसी तरह 4 को ऊपर रख के इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू P ओवर क्या हो जाएगा Q, ठीक है। अब हम इस पर जो रूल अप्लाई करेंगे बाय लॉ ऑफ कॉमन डिडो एंड डिविडिडो, वो आपको याद होगा, ठीक है। वो क्या है, साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू, ठीक है। ये अब हम इस पे साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा पे हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला, तो याद है साइन बीटा माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, साइन बीटा प्लस ऐड हो रहे हैं, तो 2 कॉस की बजाय क्या आएगा साइन आएगा, 2 साइन बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू, ठीक है। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया इस पर सम का, ठीक है, सम को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ज़रा इस पर गौर करें, यहाँ पे अब देखें साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस नीचे क्या है बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेजेंट बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये ओवर ये हो गया टेजेंट बीटा अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉट, ठीक है। इस साइड पे क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, कॉट बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन ये कॉट हो जाएगा, ठीक है। और इधर जाके क्या बन जाएगा, ये टेन बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टेजेंट बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। अब बीटा माइनस अल्फ़ा क्या है थीटा, शुरू में हमने बताया बीटा माइनस अल्फ़ा क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा टेजेंट थीटा बाई 2 5,
बीटा माइनस अल्फ़ा क्या है 5 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू, और टेन बीटा प्लस अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, और यही हमने प्रूव करना था, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, यहाँ से तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको फेक की समझ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन की आपको पिक कर लिया होगा आपने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट मोमेंट ऑफ अ फोर्स दूसरे से चैप्टर का स्टार्ट होता है, वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।